मैं हूं मनोज पांडे। आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। आज हम बच्चों क्लास 10 के इंग्लिश का प्रोज लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और उस प्रोज में नेल्सन मंडेला का एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो एक ऑटोबायोग्राफी है अर्थात आत्मकथा है, उसको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा बच्चों। आइए इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें क्या है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नेल्सन मंडेला का ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की। ठीक है जी हाँ बच्चों, आप क्लास 10 कक्षा 10 का इंग्लिश प्रोज पढ़ रहे हैं। प्रोज का दूसरा लेसन जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, फ्रीडम मीन स्वतंत्रता, लॉन्ग में लंबी, वॉक में रास्ता, स्वतंत्र यात्रा या रास्ता, तो स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। ठीक है, आइए इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें हुआ है। ठीक है, यहाँ ये आप देख सकते हैं लेसन 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। कक्षा 10 का आप हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, और इंग्लिश में दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर दूसरा, नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, इसमें बच्चों नेल्सन मंडेला ने अपने आत्मकथा में बताया है कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों द्वारा हमको परतंत्र किया गया और मेरे ऊपर काफ़ी अत्याचार किए गए। मैं अच्छी तरह से सांस भी नहीं ले सकता था, कहीं जा नहीं सकता था, मैं अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकता था, अपने लोगों के साथ एकत्रित नहीं हो सकता था। इस भयावह स्थिति से उन्होंने इस आत्मकथा में बताया है बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं इनके आत्मकथा के बारे में और इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू है बच्चों, द टेक्स्ट हिंदी अनुवाद। ठीक है, बिफोर यू रीड, बिफोर पहले, यू मीन तुम, रीड में पढ़ो, पहले इसको तुम पढ़ लो। ठीक है, ये पहला आपका दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर का इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट people according to their race. Can you say which of the 3 countries named below had such a political system until very recently? First, United States of America, South Africa and Australia. तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी हाँ बच्चों, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मैं हूँ मनोज पांडे। अगर आप लोग इंग्लिश का और लेसन पढ़ना चाहते हैं तो मंगलम मंत्रा, MANGLAM, मंगलम MANTRAA, इसको लिख करके यूट्यूब पर जा करके मंगलम मंत्रा चैनल को आप उसमें सर्च कर सकते हैं और जैसे ही हमारा फ़ोटो लगा हुआ होगा वहाँ जा करके आप सर्च करके वीडियोज़ को देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों। इंग्लिश में आपको पढ़कर बता दिया, एक बार फिर पढ़ देते हैं। बिफोर यू रीड, अपार्थीड इज द पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड है साउथ अफ्रीका, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। तो वही कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थीड में रंग भेद जो है, अपार्थीड मतलब रंग भेद की प्रक्रिया। ठीक है, अपार्थीड इज मीन्स है ए पॉलिटिकल सिस्टम, एक राजनीतिक प्रक्रिया है। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक और सिस्टम में प्रक्रिया।
जो रंग भेद की नीति है ये राजनीतिक प्रक्रिया है। डेट सेपरेट्स, जो अलग करती है पीपुल, लोगों को, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके जात के अनुसार। उनके जात अर्थात कह सकते हैं अपार्थिड एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो लोगों को उनकी जात के अनुसार अलग करती है। ठीक है। कैन यू से, क्या तुम बता सकते हो, विच ऑफ द 3 कंट्रीज, इन 3 देशों में जिसका नाम नेम्ड बिलो, जिसका नाम बिलो में नीचे, जिसका नाम यहाँ दिया जा रहा है, हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली। ठीक है। तो उनके द्वारा बताया जा रहा है जो लोगों की उनकी जात के अनुसार अलग करती है। क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए इन तीनों देशों के नाम में किस देश में हाल के समय तक इस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया रही है। ठीक है। नंबर 1 दे रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको आप कहते हैं यूएसए। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। क्या यहाँ ऐसी प्रक्रिया है, या साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में यह प्रक्रिया है, या ऑस्ट्रेलिया में यह प्रक्रिया है। ठीक है। आप अच्छी तरह से, विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं बच्चों। आगे है मैं एक बार इंग्लिश पढ़ देता हूँ, उसके बाद हिंदी को अच्छी तरह से मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है। Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of new nation. कह रहे हैं हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या तुमने नेल्सन मंडेला, क्या आपने या तुमने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला एंड मिस और हिज में उसके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उसके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट बिताए या खर्च किए ए लाइफ टाइम, जीवन व्यतीत कर दिए, फाइटिंग लड़ने, अगेंस्ट अपार्थिड, इस रंग भेदी नियम के खिलाफ उन्होंने अपना पूरा समय फाइटिंग लड़ते हुए बिताया। ठीक। मंडेला हैड टू स्पेंड, मंडेला ने खर्च किए 30 ईयर्स इन प्रिजन, 30 साल कहाँ बिताए, जेल में बिताए। प्रिजन मतलब जेल। ठीक है। प्रिजन मीन्स क्या होता है बच्चों, जेल। इसको वर्ड मीनिंग भी आप लोग लिखते चलिए जिससे आपको बाद में आसानी हो और मीनिंग्स भी, वर्ड मीनिंग भी आसानी से आपको लर्न हो जाए। ठीक है। वही कह रहे हैं मंडेला हैड टू स्पेंड, मंडेला ने बिताया 30 ईयर्स इन प्रिजन, 30 साल जेलों में बिताए। फाइनली, अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, इलेक्शंस मतलब चुनाव, फाइनली अंत में लोकतांत्रिक चुनाव वर हेल्ड, हेल्ड में आयोजित करना, आयोजित हुए इन साउथ अफ्रीका इन 1994, 1994 में, अंत में 1994 ईस्वी में लोकतांत्रिक चुनाव साउथ अफ्रीका में आयोजित हुए। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और मंडेला चुने गए, बिकम मतलब हो गए या चुने गए, क्या, फर्स्ट, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए ऑफ न्यू नेशन, इस नए राष्ट्र के। कौन सा नया राष्ट्र, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति अर्थात काले राष्ट्रपति चुने गए। कौन, नेल्सन मंडेला। ठीक है। आइए आगे देखते हैं बच्चों। अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, उसको मैं देख करके आपको समझाने का प्रयास फिर से कर दूंगा। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इन दिस extract from his autobiography
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीच अबाउट हिस्टोरिकल ओकेजन, द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द occasion might be? Check your guess with this new item from the BBC of 10 May 1994. कह रहे हैं इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता आत्मकथा, आत्मकथा, और एक्सट्रैक्ट मतलब होता है उदाहरण, ठीक है। उनकी आत्मकथा के इस उदाहरण में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, मंडेला स्पीच, मंडेला बताते हैं, स्पीच देते हैं, बताते हैं अबाउट हिस्टोरिकल ओकेजन, अबाउट मतलब के बारे में, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, ओकेजन में अवसर। मंडेला अपने ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताते हैं। द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन, उद्घाटन के बारे में बताते हैं। उद्घाटन ऐतिहासिक अवसर रहा है, ठीक है, उसी के बारे में कौन बताता है? नेल्सन मंडेला। आगे देखिए, कैन यू गेस, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो या क्या आप अनुमान लगा सकते हो? व्हाट द ओकेजन माइट बी, या कौन सा अवसर रहा होगा? चेक योर गेस, अपने अनुमान को जांचिए, ठीक। चेक मतलब जांचिए, योर मतलब अपने, गेस में अनुमान, अपने अनुमान को चेक करिए, जांचिए। विथ दिस न्यूज आइटम, इस न्यूज से, फ्रॉम द BBC, जो BBC में उस समय ब्रॉडकास्ट हो रहे थे या छपे हुए थे, आप 10 मई 1994, 10 मई 1994 में जो BBC के अखबार में छपे हुए थे, उसको देख करके आप अनुमान लगाइए, ठीक है। विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा बच्चों, और अगर आ रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों। धन्यवाद। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 10th में डॉन्ड, अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका, ये आपका जो पैराग्राफ है यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ तो था कि बिफोर यू रीड, कि इसके पहले आप जान लीजिए, इसके बारे में पढ़ लीजिए कुछ, उसके बाद यहाँ से घटना यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, 10th में 10 मई का दिन, डॉन्ड उदय हुआ, ब्राइट चमकीला, एंड क्लियर और साफ उदय हुआ। 10 मई का दिन साफ और चमकीला उदय हुआ, ठीक। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पूर्व के कुछ दिनों में, आई हैड बीन प्लीजेंटली, मैं प्रसन्नतापूर्वक घिरा रहा, आई मीन मैं हैड बीन प्लीजेंटली, प्लीजेंटली मीन प्रसन्नतापूर्वक, बिसाइड्ड घिरा रहा, बिसाइड मतलब घिरा रहा, बाई डिग्निटरीज गणमान्य लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार के लोगों से, लीडर मतलब नेताओं से, ठीक है, संसार के नेताओं से और गणमान्य लोगों से मैं घिरा रहा और प्रसन्नतापूर्वक घिरा रहा, ठीक है, बहुत शोक के द्वारा नहीं, प्रसन्नतापूर्वक घिरा रहा। वो अर्थात नेल्सन मंडेला बताते हैं कि हमको सभी संसार के नेताओं ने हमको घेर रखा था, ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का वो देश जो था उनका, अर्थात साउथ अफ्रीका जो था वह स्वतंत्र हो गया था, ठीक है, उन सफ़ेद लोगों से, अश्वेत लोगों से। तो वही कह रहे हैं, यहाँ फिर से देखिए, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पूर्व में कुछ दिनों में, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड, मैं घिरा रहा, प्रसन्नतापूर्वक घिरा रहा, बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, उन गणमान्य लोगों और संसार के नेताओं से मैं घिरा रहा, हु वर कमिंग टू पे, जो अदा करने के लिए आ रहे थे, हु मीन जो अदा करने के लिए आ रहे, कमिंग में आ रहे, टू पे अदा करने के लिए, देयर रिस्पेक्ट अपने सम्मान को, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, अपने सम्मान को अदा करने के लिए आ रहे थे, बिफोर द इनॉग्रेशन,
उस उद्घाटन के पहले जो क्या करने आ रहे थे, अपने सम्मान को मुझे बताने आ रहे थे, अदा करने आ रहे थे। ठीक। द इनॉग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग इवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। ठीक। द इनॉग्रेशन, उस समारोह में, उस उद्घाटन में, वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इवर हमेशा से बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, भीड़ थी, इंटरनेशनल लीडर, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की, ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, साउथ अफ्रीका के भूमि पर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. वही कह रहे हैं, द सेरेमनीज में समारोह होता है। ठीक है, समारोह टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। पहले अर्थ समझ लीजिए, सेरेमनी में समारोह, प्लेस में स्थान, लवली में सुंदर, सैंडस्टोन्स पत्थर से जो बने हुए होते हैं उसको सैंडस्टोन कहते हैं, एम्फीथिएटर में रंगशाला, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। ठीक है, प्रेटोरिया के यूनियन बिल्डिंग ये स्थान का नाम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। कर रहे हैं, समारोह जो है वो सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में जो प्रेटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी वहाँ पर संपन्न हुआ। या इस तरह से भी कह सकते हैं, द सेरेमनी टुक प्लेस, सेरेमनी वह समारोह आयोजित हो रहे थे, इन द लवली, उस सुंदर इस सैंडस्टोन से बने हुए रंगशाला में, फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया, जो यूनियन बिल्डिंग के प्रेटोरिया में आयोजित किए जा रहे थे। एम्फीथिएटर में रंगशाला। ठीक है, फॉर डिकेड्स, यहाँ देखिए बच्चों, ये कभी कभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लेता है, डिकेड्स का मीन्स क्या होता है। ठीक है, डिकेड्स मीन्स होता है दशक। ठीक है, डिकेड्स मतलब दशक, 10 साल का, ये उसको जो दशक होता है वो 10 साल का होता है और उसी को इंग्लिश में डिकेड्स कहते हैं। ठीक है, फॉर डिकेड्स, दशकों से, दिस हैड बीन सीट, यह स्थान रहा है, दशकों से यह स्थान रहा है, दशकों से यह स्थान रहा है, ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, अश्वेत लोगों का इस पर क्या था, एकाधिकार रहा है। सुप्रीमेसी मतलब एकाधिकार। ठीक है, यह जो दशकों से वो कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं अपने ऑटोबायोग्राफी में कि यह जो स्थान रहा है ये दशकों से अश्वेत लोगों का इस पर साम्राज्य रहा है। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट, और यह अब क्या, यह स्थान अब क्या हो गया, और यह अब विभिन्न, यहाँ देखिए फिर से, एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो बता रहे हैं कि अनेकों दशकों तक यह अश्वेत के एकाधिकार का केंद्र रहा था और अब यह विभिन्न रंगों एवं राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का स्थान था, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जात विहीन सरकार की स्थापना का स्थान था। यहाँ फिर से देख लीजिए,
फॉर डिकेट्स, दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यह स्थान अश्वेत लोगों का रहा था दशकों से। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो, और यह इंद्रधनुष के रंग जैसा बन गया है। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशंस, और इस पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, डिफरेंट कलर, अलग अलग रंगों की, एंड नेशंस, और अलग अलग देशों की। क्यों ऐसा कह रहे हैं नेल्सन मंडेला? क्योंकि वहाँ पर इंस्टॉलेशन, स्थापना के लिए कई देशों के लोग साउथ अफ्रीका गए हुए थे। उससे ऐसा वहाँ कई कलर्स के, कई जातियों के लोग गए थे, इस नाते ऐसा लग रहा था कि वह स्थान इंद्रधनुष जैसा हो गया है। ठीक है। फॉर द इंस्टॉलेशन, स्थापना के लिए गए थे, ऑफ साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहले लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल मतलब जात विहीन, और गवर्नमेंट सरकार, जात विहीन सरकार की स्थापना के लिए, अर्थात पहले लोकतांत्रिक जात विहीन सरकार की स्थापना के लिए लोग साउथ अफ्रीका के भूमि पर गए थे। ठीक है। यह है बच्चों यूट्यूब पर आज जाकर के मंगलम मंत्रा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ अन्य लेसन्स की वीडियो हैं, वहाँ भी उसको देखिए और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में अभी से ही लग जाइए। ठीक, आइए आगे देखते हैं। छठा, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Janani on the podium. Mr. de Klerk was the first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. कह रहे हैं ऑन द लवली ऑटम डे, ऑटम मतलब पतझड़ वाले दिन, उस सुंदर, लवली में सुंदर, उस सुंदर पतझड़ वाले दिन, आई वॉज एकम्पनीड, मैं वाजमीन था, अकम्पनी साथ रहा, बाई माई डॉटर जनानी, मैं अपने पुत्री जनानी के साथ रहा। ऑन द पोडियम, पोडियम अर्थात मंच, पोडियम मतलब मंच, मंच के ऊपर मिस्टर डे क्लर्क को वाज फर्स्ट स्वर्ण, पहली शपथ दिलाई जा रही थी, इन सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, इन सेकंड द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डे क्लर्क को पहली बार उस पोडियम पर, उस मंच पर शपथ दिलाई जा रही थी। ठीक, तो यह भी परीक्षा में पूछ सकता है कि पहली बार द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में किसको शपथ दिलाई गई थी दक्षिण अफ्रीका में, तो आप बता सकते हैं मिस्टर डे क्लर्क को। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है ये बोर्ड परीक्षाओं में आ जाए। ठीक है, आगे देखिए। देन, तब थाम्बो मेम्बिकी वाज स्वॉर्न, तब थाम्बो मेम्बिकी को शपथ दिलाई गई, इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति के रूप में थाम्बो मेम्बिकी को शपथ दिलाई गई। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? साउथ अफ्रीका के थाम्बो मेम्बिकी। ठीक है, व्हेन, जब, इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, माई टर्न मेरी बारी, व्हेन में जब मेरी बारी आई, आई प्लीज्ड, मैंने शपथ लिया, प्लीज्ड मतलब शपथ लेना, प्लीज्ड मतलब शपथ लेना। ठीक है, आई प्लीज्ड, मैंने शपथ लिया, टू ओबे, मानने की शपथ लिया, एंड अपहोल्ड, और अडिग रहने की शपथ लिया, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति, किसके प्रति? कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान के प्रति
अडिग रहने का शपथ लिया एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल। और वो कह रहे हैं मैं संविधान के प्रति और अच्छी प्रकार से डिवोट अच्छी प्रकार से स्वयं के प्रति, वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक और अपने गणतंत्र के प्रति एंड अपने लोगों के प्रति अपहोल्ड अडिग रखने और प्लीड शपथ लिया, अडिग रहने की शपथ लिया। ठीक है, यहाँ फिर से देखिए, आई प्लीज्ड मैंने शपथ लिया, टू ओबे मानने की शपथ लिया, एंड अपहोल्ड अडिग रहने की शपथ लिया, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रति, एंड डिवोट माई सेल्फ अच्छी प्रकार से स्वयं के प्रति, टू बी वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक और अपने गणतंत्र के प्रति अडिग रहने का शपथ लिया, एंड इट्स पीपुल और अपने लोगों के प्रति क्या किया, अडिग रहने का फैसला किया कि अपने लोगों का हम मदद करेंगे, मैं शपथ लेता हूँ। ठीक है, टू द असेंबल्ड गेस्ट, टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड मतलब एकत्रित और गेस्ट में मेहमान, असेंबल गेस्ट एकत्रित मेहमानों, एंड वाचिंग वर्ल्ड्स और संसार, वाचिंग में देख रहे और वर्ल्ड में संसार के लोग जो देख रहे थे, आई सेड उनसे मैं कहा। ठीक है, यहाँ से टू द असेंबल गेस्ट्स एकत्रित मेहमानों, एंड वाचिंग वर्ल्ड्स और संसार के लोग जो देख रहे थे मुझे, आई सेड उनसे मैं कहा। क्या कहा, आइए देखते हैं। टुडे आज ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप फॉर न्यू बॉर्न लिबर्टी out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। कह रहे हैं टुडे ऑल ऑफ अस, टुडे आज ऑल ऑफ अस हम सभी, आज हम सभी डू बाई आवर प्रेजेंट्स हियर अपनी उपस्थिति के द्वारा, यहाँ पर अपनी उपस्थिति के द्वारा, यहाँ देखिए टुडे मीन्स ऑल, टुडे मीन्स आज, ऑल मीन्स सभी, ऑल ऑफ अस में हम सभी, आज हम सभी अपनी उपस्थिति, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, हियर मीन्स यहाँ, यहाँ अपनी उपस्थिति और बाई मीन्स द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा कॉन्फर ग्लोरी, कॉन्फर मीन्स होता है प्रदान करना या देना, और ग्लोरी मतलब गौरव, एंड होप आशा, न्यू बॉर्न लिबर्टी नवजात, न्यू बॉर्न मतलब न्यू मतलब नया और बॉर्न में जन्म लेना, नवजात जिसको बोलते हैं, अभी जो नया नया जन्म लिया हो, लिबर्टी में स्वतंत्रता, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता और फ्रीडम मीन्स भी स्वतंत्रता होता है। ठीक है, वही कह रहे हैं टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप फॉर न्यू बॉर्न लिबर्टी। क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए कह रहे हैं आज हम सभी अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा नवजात स्वच्छंदता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। फिर से देखिए टुडे ऑल ऑफ अस हम सभी डू बाई आवर प्रेजेंस हियर हमारी उपस्थिति के द्वारा या हम सभी के उपस्थिति के द्वारा कॉन्फर ग्लोरी, कॉन्फर में प्रदान करते हैं, ग्लोरी में गौरव, होप आशा और गौरव प्रदान करते हैं इस नवजात स्वतंत्रता के प्रति। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ which all humanity will be proud। तो यहाँ कह रहे हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, बहुत लंबे समय के बाद, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, बहुत लंबे समय के अनुभव के बाद, ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस अद्भुत, ह्यूमन मानवीय, डिजास्टर में खतरा, ठीक है, ह्यूमन में मानवीय खतरों से, डेट लास्टेड टू लॉन्ग जो लंबे समय तक चली आ रही थी, मस्ट बी बॉर्न
इसको जन्म लेना चाहिए, इसको जन्म लेना आवश्यक है। मस्ट मतलब चाहिए, इसको जन्म लेना आवश्यक है। इस सोसाइटी समाज में जन्म लेना आवश्यक है। ऑफ ही जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी सभी मानव को विल बी प्राउड, सभी मानव को गर्व हो, सभी मानव को गर्व हो। ठीक है, तो इसे फिर से देख लीजिए। उन्होंने कहा बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। ठीक है, आगे देखिए। वी मतलब हम। पहले इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश देखने के बाद फिर आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बताएंगे, हिंदी व्याख्या बताएंगे। वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for a justice, for a peace, for human dignity। ठीक है, आइए देखते हैं। हम who were outlaws not so long ago हम जो इतने दिनों से कटे रहे, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। हैव टुडे बीन गिवन हमको दिया गया है, आज हमको, टुडे में आज हमको, हैव बीन गिवन दिया गया है। द रेयर प्रिविलेज, रेयर में दुर्लभ और प्रिविलेज मतलब अवसर, जो मुझे आज दुर्लभ अवसर प्रदान किया गया है। टू बी होस्ट आयोजित करने का, टू द नेशंस अपने राष्ट्र के प्रति, ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सोइल अपने इस मिट्टी पर, अर्थात अपने इस भूमि पर जो संसार के द्वारा हमको मेजबानी का जो अवसर दिया गया है। वी थैंक मैं धन्यवाद देता हूँ, वी थैंक्स ऑल मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को, उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को मैं धन्यवाद देता हूँ। फॉर हैविंग कम जो आए, टू टेक पोजीशन जो टेक पोजीशन विथ द पीपुल जो हमारे लोगों का साथ देने के लिए आए। ऑफ आवर कंट्री हमारे देश का साथ देने के लिए आए। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल इन सभी में जो सम्मिलित हुए। एक कॉमन विक्ट्री एक समान विजय में। फॉर जस्टिस समान न्याय में। फॉर पीस समान शांति में। फॉर ह्यूमन डिग्निटीज सभी ह्यूमन मानवीय डिग्निटी, डिग्निटी मतलब यहाँ डिग्निटी में गौरव, डिग्निटी मतलब गौरव, ह्यूमन में मानवीय गौरव के लिए जो शामिल हुए। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप लोग। वी थैंक मैं धन्यवाद देता हूँ। ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड उन सभी विशेष अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट में मेहमानों का। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री। कॉमन में समान और विक्ट्री में विजय। ठीक है, जस्टिस में न्याय। फॉर पीस में शांति। फॉर ह्यूमन डिग्निटी मानवीय, और डिग्निटी मतलब मैंने गौरव। ठीक है, तो वही कह रहे हैं हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए हमारे साथ यहाँ हमारे देश में पधारे। ठीक, आगे देखते हैं। वीडियो लंबी हो जा रही है, जल्दी से आपको एक पैराग्राफ और पढ़ा देते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव वी हैव हम
अंत में अचीव हासिल किया, प्राप्त किया आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मीन्स होता है आज़ादी, ठीक है। अंत में हमने अपने राजनीतिक आज़ादी को प्राप्त किया। वी प्लीज्ड, मैंने शपथ लिया, आवर सेल्फ, स्वयं को, टू लिबरेट, स्वतंत्र रखने का, अपने लोगों को या अपने को स्वतंत्र रखने का मैंने शपथ लिया। ऑल आवर पीपुल, अपने लोगों को स्वतंत्र रखने का शपथ लिया। फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यहाँ देखिए, काउंटिंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी में होता है गरीबी, और बॉन्डेज में बंधन, ठीक है। और कंटिन्यूइंग मीन्स होता है लगातार, लगातार जो गरीबी का जो बंधन है उससे मुक्ति दिलाने का मैंने शपथ लिया, ठीक है। डिप्रेशन, हानि से बचाने के लिए शपथ लिया। सफरिंग, कष्टों से बचाने के लिए मैंने क्या किया, प्लेज, शपथ लिया। जेंडर, लिंग भेद, मतलब किसी के साथ लिंग भेद नहीं होने देंगे, इसकी शपथ लिया। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव ना हो, इसकी शपथ लिया। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, मतलब हम अपने लोगों के खिलाफ अब ये सब नहीं होने देंगे, मतलब उनके साथ जो बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी का जो बंधन है, उसको समाप्त करेंगे। डिप्रेशन, हानि को समाप्त करेंगे। कष्टों को समाप्त करेंगे। लिंग भेद को समाप्त करेंगे। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो अन्य भेदभाव हैं उसको हम समाप्त करेंगे। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कह रहे हैं मंडेला, नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं, नेवर, नेवर एंड नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अगेन मीन दोबारा, shall it be that this beautiful land, यह सुंदर ब्यूटीफुल लैंड, सुंदर भूमि, अब यह कभी नहीं, ब्यूटीफुल लैंड, यह खूबसूरत भूमि, विल अगेन, अनुभव करेगा, दोबारा अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस, अनुभव करेगा, द ऑपरेशन, अत्याचार का, ऑफ वन बाय अनदर, एक दूसरे के द्वारा। वो कह रहे हैं मंडेला, नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि अब एक दूसरे पर कोई भी अत्याचार नहीं करेगा और यह सुंदर देश अनुभव नहीं करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन द सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, और कह रहे हैं द सन शैल नेवर सेट, अब यह सन मतलब सूर्य, शैल नेवर कभी नहीं, सेट में अस्त होगा, ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, इन मानवीय उपलब्धि का जो ये शानदार गौरव है वो कभी अस्त नहीं होगा। यहाँ से फिर से देखिए, द सन शैल नेवर सेट, यह सूरज कभी अस्त नहीं होगा, ऑन ग्लोरियस, शानदार, इन ह्यूमन मन मानवीय, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, इन मानवीय उपलब्धि का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान वरदान दें। धन्यवाद बच्चों, विश्वास है कि आपको अच्छा ये लगा होगा। इसके कुछ वर्ड मीनिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हैं, तो आप अच्छी तरह से मैं बता दिया हूँ, उसको आप लोग लिख लेंगे, एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो लंबी हो जा रही है, इस नाते मैं सेकंड वीडियो में, और जो आगे का जो मैं पढ़ाऊँगा उसको सेकंड वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।